ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಜಿ ನಂದವರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ಏನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ನಾವು ದಾಪ್ಕಾ ಖೇರಡಾ ಹೊಕ್ಕರ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೇಡಮು ನಾ ಫಸ್टने ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ खासदार ಆಗಿದ್ದರು. एक तो आपका परिचय होना, आपके बारे में नहीं पता है तो उसके बारे में. मैं रामविलास रामूलाल नावंदर, मैं खेरड़ी का रहने वाला हूँ. मैं एक बिजनेसमैन हूँ. मेडिकल का दुकान है. सामाजिक कार्य में कार्य करते हुए मैं भी एक पेपर का पत्रकार बोल के काम करता हूँ. और समाज कार्य करने के लिए मैं प्रॉपर खेरड़ा तालुका आवराज जिला बीदर यहाँ से रहने वाला हूँ. मेरा पूर्ण एजुकेशन बीदर में हो चुका है. फिर बीदर में हो चुके के बाद मैंने गांव तरफ जाके पहले खेती वगैरह पानी पीने करके खेती का मड़ा वगैरह बनाया. फिर गांव पातड़ी पर व्यवसाय करते करते जो गांव में कुछ कम है उस कमी दूर करने के लिए जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब मदद का काम करते हैं. मेरा डी फार्मेसी PUC डी फार्मेसी है. और मैंने 1993 में पहले ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा था. 2005 में तालुका पंचायत चुनाव लड़ चुका हूँ. 2010 में ग्राम पंचायत सदस्य था भंडरकुमटा ग्राम पंचायत. 2016 में सोनपुर से जिला परिषद चुनाव लड़ चुका हूँ. फिर लातूर जिला मेडिकल संगठन का मैं प्रेसिडेंट हूँ. और सामाजिक कार्य में हर जगह पे अग्रसर रहता हूँ. अभी तक मैंने ब्लड भी 26 बार डोनेट किया है. भी आप इलेक्शन चुनाव में थे, एक तो इसमें जीते क्या आप बोल के? नहीं, मैं ग्राम पंचायत का एक बार हो चुका हूँ. और वहाँ पे मुझे इसका वाटर का प्रॉब्लम दिया था. मैंने परिपूर्ण वो काम कर दिया है 3 गांव का. और 3 बार मैं तो मेरा तो क्या डिपॉजिट जब नहीं हुआ, लेकिन मैं चुन के नहीं आया. मेरे सामने जो थे बड़े लीगल पार्टी के थे और मैं JDS से था. सो बीदर लोकसभा क्षेत्र के आप कण में हैं, आप भी एक अभ्यर्थी है, क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ज़िले में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है. और ये जो चुन के आते आए वो कभी गाँव पातड़ी तक नहीं जाते हैं. मैं एक शेतकरी घर से सामान्य कुटुंब से रहते हुए मैं हर गांव तक, हर घर तक पहुंच सकता हूं. और हर आदमी की मैं समस्या जान सकता हूं. क्यों बोलते हो, मैं एक छोटे कुटुंब से ही बड़ा हो चुका हूं. और मैं ग्रांड पादरी से काम करता हूं, जो कि ग्राम पंचायत से लेके गाँव से लेके शहरों तक, पूरा दिल्ली तक, जहां तक भी जाना है ज़रूरत पड़े वहां तक जाता हूं. और जो एक आदमी पढ़ लिखा क्या कर सके निस्वार्थ भाव से, वो मैं करता हूँ. अब आपका प्रचार चालू है सर? हाँ, प्रचार चालू है. हमें अभी लोगों का अभी है कि अभी तक 10 साल में हम खोबा साहब को चुन के दे चुके हैं. खोबा साहब का हम चेहरा भी नहीं देख चुके हैं. अभी एक खंडरे परिवार का तो सागर खंडरे जो नया है, कभी पहले कुछ चुनाव लड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट वो MP के लिए खड़े हैं. और उनके परिवार में ही कितनी बार है, ईश्वर खंडरे साहब थे, भीमन खंडरे साहब थे, अभी सागर खंडरे. ऐसे ही अगर इन लोगों को देते गए तो बाकी लोग क्या करना फिर. हर ये परिवारवाद हो गया. जिस तरह मोदीवाद बोलते हैं अभी फ़िलहाल, फिर गांधीवाद था, एक खंडरेवाद चालू हो गया. इधर खासदार के लिए भी कैसा है, खोब्बा का परिवार ही. इसके पहले गणपतराव खोब्बा साहब भी MLA थे. ये परिवार का ऐसा हो गया कि बस दूसरे लोगों को ये चांस ही नहीं दे रहे. तो हम युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि हर युवाओं को भी राजकीय क्षेत्र में चाहे टिकट मिलो या न मिलो, अपन लड़ना चाहिए. पहली दूसरी अगर हार भी हो गई तो लोगों में एक हिम्मत आएगी और लोगों का हौसला बढ़ेगा और हर एक को पूछने की हिम्मत बढ़ जाएगी. आपका मैनिफेस्ट क्या है? मेरा मैनिफेस्ट बोलते हो मैडम, देखिए मैं हर लोगों को जो ज़रूरतें है वो पूरी करने की कोशिश करूँगा. और जिस गांव में स्कूलों के लिए जो बच्चों को कमी है उनको दूँगा. जहां पानी की कमतरता है, रास्ते कम है, ग्राम पंचायत नहीं मैडम, फिर देखने के लिए तो वहां तक जाना ही पड़ेगा ना. कैसा है, देखो खासदार बोलते हो ये ज़िले के बॉस हो गए, उन्होंने कहा अगर आमदार, फिर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, इनका ही काम है ना वहाँ तक जरा नज़रअंदाज करना. और मैं क्या करूँगा, ये होने के बाद बोले तो जो MIDC नहीं है जितने चाहिए बीदर में, वो नहीं है, वो लाने का प्रयास करूँगा. अभी सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है. फिर दूसरे कॉलेज जो कॉलेज नहीं है. हमारा आवराज जो तालुका है, आवराज तालुके में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नहीं है, वहाँ पे तालाब नहीं है बहुत उस एरिया में.
फिर इधर भालकी तालुका में एक ही जो खंडरे साहब है अपने एरिया में काम कर चुके हैं। औरत तालुका, हुणाबाद तालुका, जो भी चिंचोली वगैरह जिस एरिया में जैसा जैसा लोगों की ये आती जाएगी वो पूरा काम करने का मैं प्रयास करूँगा। आपको अगर लोग मत देना बोले तो क्यों देना? क्यों देना बोले तो कितने बार वही लोगों को आप चुन के देना। एक कोई अगर सामान्य निस्वार्थ भाव से काम करने आता है उसको भी कभी आप संधि दीजिए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं तो बताता हूँ, जिस तरह एक नायक पिक्चर ने अनिल कपूर में काम एक दिन में किया है, मुझे एक 5 साल का अगर समय दिया गया तो 5 साल में मैं बिदर का चेहरा मोहरा बदल के दिखाऊंगा। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋದಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಂಡ್ರೆವಾದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು 2 ಅವಧಿಗೆ ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿವಾರವಾದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ, ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದ.